एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्यारा कुत्ता रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू गांव का पहरेदार था। रात दिन वह अपने मालिक के घर की रखवाली करता, बच्चों के साथ खेलता और सबका चहेता था। उसी गांव के पास एक बड़े पीपल के पेड़ पर एक शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू दिन भर छलांग लगाता, पेड़ से पेड़ पर कूदता और गांव के लोगों के फल चुरा लेता। भोलू उसे देखता और चिल्लाता, अरे ओ बंदर, नीचे उतर, चोरी करना बंद कर। पर चिंटू हंसता और केले दिखाकर चिढ़ाता, अरे भोलू, तू नीचे ही रह, ऊपर आना तो पहले चढ़ना सीख। भोलू गुस्से से भौंकता, भौं भौं, एक दिन पकड़ा तो मजा चखा दूंगा। और चिंटू हंसता, हाँ हाँ हाँ, पकड़ सका तो पकड़। दिन यूं ही गुजरते गए। भोलू और चिंटू की नोक-झोंक पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। बच्चे कहते, देखो देखो, आज फिर कुत्ता और बंदर की लड़ाई शुरू। और सब खिलखिलाकर हंसते। पहला मोड़, बारिश का दिन। एक दिन अचानक बहुत जोर की बारिश हुई। गांव में पानी भर गया, खेत की मेड़ें टूट गईं और नदी उफान पर आ गई। भोलू अपने मालिक के घर के बाहर फंस गया। कीचड़ में फिसलता हुआ वो एक नाले में गिर पड़ा। भोलू जोर जोर से भौंकने लगा, भौं भौं, कोई है क्या, बचाओ। पास के पेड़ पर बैठा चिंटू ये सब देख रहा था। पहले तो उसे हंसी आई, फिर अचानक उसे लगा, अरे भोलू तो सच में मुसीबत में है। चिंटू झट से नीचे उतरा, पास की बेल पकड़ी और भोलू की ओर फेंकी। भोलू, बेल पकड़ ले जल्दी। भोलू ने बेल पकड़ी और किसी तरह ऊपर चढ़ाया। वो कांप रहा था, पानी से भीगा हुआ, पर जिंदा था। भोलू ने कांपते हुए कहा, धन्यवाद चिंटू, आज अगर तू ना होता तो मैं बह जाता। चिंटू मुस्कुराया, दोस्त वही होता है जो वक्त पर काम आए। अब तू मेरा दोस्त है। उस दिन के बाद दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई। अब भोलू और चिंटू हर दिन साथ रहते। भोलू गांव की रखवाली करता और चिंटू पेड़ों से फल तोड़ कर लाता। दोनों मिलकर खाना खाते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन गांव में मेला लगा। भोलू और चिंटू भी घूमने निकले। मेले में झूले, मिठाइयां और बहुत सारे खिलौने थे। चिंटू झूले पर झूलने लगा। वाह क्या मजा है, भोलू ने कहा, मुझे तो जलेबी चाहिए। चिंटू ने कुछ केले दिए, भोलू ने कुछ बिस्किट दिए। दोनों खूब मजे में थे। पर तभी गांव में शेर के आने की खबर फैली। सब लोग डर गए। मेला बंद कर दिया गया। शेर गांव की तरफ आ रहा था। भोलू ने कहा, चिंटू, सब लोग डर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। चिंटू बोला, तू पागल है क्या, वो शेर है। भोलू बोला, दोस्त, अगर हम सब साथ रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भोलू ने एक योजना बनाई, तू पेड़ पर जाकर शेर के ऊपर बेल फेंकना और मैं नीचे से भौंक कर उसे डराऊंगा। चिंटू डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत की। शेर जैसे ही गांव में आया, भोलू जोर से भौंका, भौं भौं। शेर गरजा, गुर्रर्र। उसी वक्त चिंटू ने ऊपर से बेल फेंक दी और केले उसके सिर पर गिरे। शेर चौंक गया, अरे ये क्या, ऊपर से कौन मुझ पर वार कर रहा है। भोलू ने और जोर से भौंका। गांव वाले भी बाहर आए और डंडे लेकर दौड़ पड़े। शेर डर कर भाग गया। गांव वाले बोले, भोलू और चिंटू की जय, इन्होंने गांव को बचाया। भोलू ने कहा,